अच्छे लगते हैं ड्रामा सोनी पर ऑन एयर किया गया है और इस ड्रामे में राम और प्रिया की स्टोरी को दिखाया गया है। प्रिया को दिखाया गया है अपने फैमिली मेम्बर्स में एज ए सिस्टर कि वो किस तरह से अपनी बहनों को लुक आफ्टर करती है और अपनी फैमिली को चलाती है। वो बेकरी का काम भी करती है और साथ क्लासेस भी लेती है। और जहाँ राम को दिखाया गया है वो अपनी स्टेप फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसकी एक स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है और अपने फादर की डेथ के बाद वही अपनी पूरी फैमिली को चला रहा है, बिजनेस को भी और घर को भी। प्रिया की फैमिली राम की फैमिली की तरह उसकी शादी करना चाह रहे हैं। प्रिया का कज़न ब्रदर उनके साथ रहता है। वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि राम की स्टेप सिस्टर है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है राम की उसी स्टेप सिस्टर की शादी हो रही है सिड के साथ, उसके बिजनेस पार्टनर के भाई के साथ। और इसके साथ साथ जो उसका बिजनेस पार्टनर है वो उसकी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड भी है। आगे दिखाया जाता है कि किस तरह से राम की एक्स गर्लफ्रेंड राम को छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है। एक्चुअल रीज़न उसकी शादी करने का जस्ट मनी होती है, बिकॉज शी इज़ अ गोल्ड डिगर। वो किसी और से शादी सिर्फ पैसों के लिए कर लेती है और जब ये पैसे उसके पास ख़त्म हो जाते हैं उसके हस्बैंड के पास, तो वो दोबारा राम के पास आने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद राम की स्टेप सिस्टर उस शख्स के साथ अपनी शादी तोड़ देती है और चली जाती है यहाँ से। प्रिया को जब पता चलता है कि प्रिया का कज़न ब्रदर किसी लड़की को पसंद करता है और वो भी इसे पसंद करती है, तो वो इनकी शादी की कोशिश करती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक होने ही लगता है तो प्रिया का कज़न ब्रदर कहता है कि वो अपनी सिस्टर की पहले शादी करवाना चाहता है और फिर अपनी शादी करना चाहता है। और फिर वो प्रिया के लिए कोई लड़का देखने की कोशिश करते हैं जो उसके लिए सूटेबल हो, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर उसके लिहाज से ये बहुत परेशान थे। और फिर राम की स्टेप मदर राम के साथ ही प्रिया की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस दरमियान जब तक उनकी शादी नहीं होती मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पैदा होती रहती हैं। जैसे प्रिया के फादर के बारे में जब पता चलता है कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई है और दूसरी शादी से उनका एक बेटा भी है, तो किस तरह से सिड और राम की स्टेप मदर ये शादी तुड़वाने की कोशिश करती है कि अभी से इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं तो बाद में ना जाने क्या होगा। और फिर इसी तरह ही प्रिया के बारे में पता चलता है कि वो नीरज को पसंद करती थी। नीरज अब उसकी बहन का हस्बैंड है और इनके दरमियान ये रिलेशन कैसे टूटा, उसने किस तरह से उसकी बहन से शादी की, ये सब कुछ दिखाया गया। फिर उसके बाद दिखाया गया शादी से पहले बताया जाता है कि किस तरह से राम को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी क्या, लेकिन वो उस चीज़ का एहतियात नहीं करते और ख़ुद प्रिया के ही फादर और उनकी वाइफ जो हैं वो उनको कुछ ऐसा खिला देती है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है और शादी टूटने के करीब होती है। लेकिन फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद शादी हो जाती है। इसी तरह ही राम की स्टेप सिस्टर की भी शादी जो है वो प्रिया के कज़न ब्रदर के साथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद स्टार्ट हो जाती हैं जब राम की स्टेप मदर देखती हैं कि प्रिया तो अगर घर में आ गई तो वो भी प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगी और अगर ये शादी टूटती है तो उसके पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी का चला जाएगा। तो वो शादी से पहले ही एग्रीमेंट साइन करने का कहती है। और फिर इसी तरह ही प्रिया के फैमिली मेम्बर्स भी राम की सिस्टर के लिए एग्रीमेंट साइन करने का कहते हैं। लेकिन फिर प्रिया का कज़न ब्रदर स्टैंड लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, जिस तरह उसने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया था प्रिया के लिए। लेकिन फिर भी प्रिया उस पर साइन कर देती है और अपने फादर के बारे में बता देती है और इतना बड़ा कदम उठाती है कि उनको जेल भी पहुंचा देती है। और ये इतना बड़ा काम राम को लगता था वो शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ऐसा करती है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि किस तरह से राम की स्टेप मदर इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि राम जो है वो प्रिया को 5% का शेयर देता है। और फिर वो इसी चक्कर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं दोबारा से कि प्रिया और उसके घर वालों की इमेज को ख़राब किया जा सके।
राम के स्टेप ब्रदर को भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो फिर सिड के साथ प्लान करता है और इस सारे मामले में प्रिया की सिस्टर भी इन्वॉल्व होती है कि वो किस तरह से उसे ट्रैप करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं प्रिया के कज़न ब्रदर के बारे में और उसके पीछे एक मॉडल को लगा देते हैं ताकि उस पर हरासमेंट के चार्जेस लगा सकें प्रिया के कज़न ब्रदर पे। और वो ये सब कुछ प्लान करते हैं जबकि वो बेचारा कोशिश करता है कि उस मॉडल को ब्लैकमेलिंग से बचा सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मॉडल उसी को ही ट्रैप कर रही थी तो वो फाइंड आउट करता है। प्रिया और उसका भाई दोनों मिलकर और इस सब में राम भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब जैसे ही राम की एक्स गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि उसका हस्बैंड बैंकरप्ट होने वाला है तो वो वापस राम के पास आने की कोशिश करती है और इस सारे मामले में अपने हस्बैंड को ट्रैप करने की कोशिश करती है कि वो उसको मारता है और डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू प्रिया भी उसका साथ देती है कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाए। और इस सब का स्टार्ट जो है वो राम की स्टेप मदर ने किया है जब वो राम की एक्स गर्लफ्रेंड को प्रिया से बचाने के लिए घर ले आई थी। और फिर उसको लगना शुरू हो गया कि इस सारे मामले में तो एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो रहा है जो कि राम की एक्स गर्लफ्रेंड है। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि इसको एज सुन एज पॉसिबल अपने घर भेज देना चाहिए क्योंकि राम इस चीज़ को पसंद करता है कि उसका घर ना टूटे। और राम भी कोशिश करता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मकसद ही ये था ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मदद कर सके और उसके हस्बैंड की, ताकि उनको बिजनेस में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है और प्रॉब्लम उसके लिए मज़ीद पैदा हो जाती हैं। लेकिन राम और प्रिया अब एक दूसरे के खातिर ख़ुद को चेंज करना शुरू हो गया जबकि दूसरी तरफ राम की एक्स गर्लफ्रेंड ये प्रिटेंड करती है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से राम को जानती है, इवन प्रिया से ज़्यादा अच्छी तरह। और इसी तरह ही वो साथ अपने नीरज को भी मिलवा लेती है ताकि वो बता सके कि नीरज राम से ज़्यादा अच्छी तरह प्रिया को जानता है। और दोबारा से उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने शुरू हो जाती है। फॉर मोर वीडियोस like, share and subscribe and comment also, and don't forget to press bell icon and subscribe our channel.